माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये नेता लोग हम लोगों के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं। आप सर्वे की टीम किनको लाए थे जो आप नारा लगा रहे थे, आपत्तिजनक नारा? जब रात में सर्वे हो गया था, जब एक बार 19 में कोर्ट ने सर्वे का हो गया था, आप उन्हें बोल दिया हम कोर्ट को भेज देंगे, फिर रात में क्यों आ गए, फिर सुबह क्यों आ गए दंगाई को लेके? अगर आप सर्वे करने गए हो तो जय श्री राम क्या है ये भी देश की जनता को बताना पड़ेगा कि आप सर्वे करने गए हैं, वो सरकारी काम है। आप कोई उद्घाटन थोड़ी करने गए मंदिर का। ये जो धर्म की आग लगाई जा रही है, ये देश उसी में जल करके खत्म हो जाएगा और बाद में जैसे हजारों साल हम गुलामी झेलते आए हैं, फिर हजारों साल हम गुलामी का आमंत्रण को स्वीकार करना पड़ेगा। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे थे कि प्रदेश में जब से सरकार आई है एक भी दंगा नहीं हुआ। उसी के जस्ट बाद आपने देखा बहराइच में दंगा होता है और बहराइच के दंगे की आग शांत नहीं होती है। जस्ट उसके बाद आपने देखा कि चुनाव जैसे ही बीतता है संभल में घटना हो जाती है और संभल की घटना के बाद आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ को लेकर के भी याचिका दाखिल कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं, लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ में कहीं इस तरीके की घटना ना हो, कहीं दंगा वहां पर भी ना भड़क जाए। संभल की घटना, बहराइच की घटना और अब अजमेर शरीफ पर जो याचिका दाखिल हुई है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम समझेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ सर आप? प्रिंस जी, बहराइच की जो घटना हुई उसकी आग शांत नहीं हुई थी कि संभल में घटना हो गई, क्या सोचते पहले इसको लेकर के, उसके बाद हम अजमेर शरीफ पे आएंगे। ये देखिए, ये दंगे के सरकार पे एक मोहर लग रहा है कि ये सरकार जो है दंगाई सरकार है। योगी जी को ये समझना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, वरना उन पर एक टैग लग जाएगा, वो जिंदगी भर नहीं बोलेगा। जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री पे लगा हुआ है। तो ये इनके राज्य में बार बार दंगा हो रहा है और दंगा का कोई तुक ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? मेरा मानना है कि केंद्र द्वारा योगी जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जब डीएम एसपी ने कहा था कि हौज का पानी का मेजरमेंट आप डंडा डाल के करिए, तो एसडीएम और एसओ ने क्यों नहीं माना और क्यों पानी बहा दिया, जिसके वजह से लोग भीड़ आ गई। आप सर्वे की टीम किनको लाए थे जो आप नारा लगा रहे थे, आपत्तिजनक नारा? जब रात में सर्वे हो गया था, जब एक बार 19 में कोर्ट ने सर्वे का हो गया था, आप उन्हें बोल दिया हम कोर्ट को भेज देंगे, फिर रात में क्यों आ गए, फिर सुबह क्यों आ गए दंगाई को लेके? तो ये सब मामला कहीं ना कहीं बता रहा है कि दंगा कराना और योगी जी की छवि खराब करने में कहीं ना कहीं केंद्र का हाथ है। केंद्र में जो बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व, तो आप उन पे आरोप लगा? बिल्कुल, पॉपुलैरिटी कम करने का, पॉपुलैरिटी इनकी कम होगी, योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं और दंगे में साथ ही घुस जा रहे हैं। इनको तो एक्शन लेना चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट को बैठा के इस मामले की जांच होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब अजमेर शरीफ को लेकर के भी याचिका दाखिल हो गई है, अब दिल में क्या आ रहा है? देखिए, पहला बात है कि वर्कशिप एक्ट, प्लेसमेंट और वर्कशिप एक्ट 1991 लागू है। उसमें सर्वे का आप कैसे इजाज़त दे दिए? वो सेक्शन 2 बता रहा है कि जैसा 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति है वही रहेगी। धारा 3 बता रहा है कि आप पूजा स्थल को किसी धर्म के दूसरे पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। धारा 4(1) बता रहा है कि पूजा स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। धारा 4(2) बता रहा है कि वहाँ पर आप जिस तरीके से कोई मामला विवाद नहीं कर सकते, नया मुकदमा नहीं आ सकता। धारा 5 बता रहा है कि अयोध्या का मामला इसमें नहीं सम्मिलित है। धारा 6 बता रहा है कि अगर आप कोई इसकी अवहेलना करते हैं तो आपको 3 साल का सज़ा है। इसके बावजूद कोर्ट सर्वे का ऑर्डर क्यों दे रहा है? अब बताइए, जो पिटीशन का प्रेयर क्या था, राइट टू एसेस का था, तो फिर आपने राइट टू एसेस था एएसआई का सेक्शन 18 के तहत, तो आपने पूरा सर्वे का ऑर्डर क्यों दे दिया? जब पिटीशन राइट टू एसेस मांग रहा है और आपने पूरा सर्वे का ऑर्डर दे दिया। यही ज्ञानवापी में हुआ, जज ने सर्वे का ऑर्डर दिया, बाद में वो डिप्टी लोकपाल बना दिया जाता है। तो एक बताइए, स्टेट और जुडिशरी और रिलीजन का जो एक संबंध बन रहा है वो बहुत खतरनाक है देश के लिए। आप समीकरण तो सारे बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहा है। जब पिटीशन दाखिल हुई तो उसमें कहा कि इसको सुना जाना चाहिए, तारीख भी दी गई है। तो आप ये बताइए कि बौद्धिस्ट लोग बोल रहे हैं मेरा 84,000 स्तूप हिंदुओं ने तोड़ दिया और मंदिर बना दी। अगर वो पिटीशन लेके गए सर्वे के लिए, क्या आप इजाज़त देंगे?
आप बताइए क्या इजाज़त देंगे? जितने भी शिलालेख है वो संस्कृति भाषा में नहीं लिखे हैं, पामी में लिखे हैं। आप बताइए, आप उनकी इजाज़त देंगे उनको? तो फिर आपकी 84 मंदिर खो दी जाएगी। ये नहीं हो सकता, उसको नहीं इजाज़त दिया जा सकता। मतलब एक नई लड़ाई अब मंदिर और मस्जिद को लेकर शुरू हो चुकी है। देखिए, कोई लड़ाई नहीं है इनमें। जस्टिस जो चंद्रचूड़ ने एक आग बना के छोड़ के चले गए हैं सर्वे वाला, जिसमें एक नॉन सर्वे है, इसमें आप लेज़र और रडार का यूज़ करेंगे, एक पत्थर नहीं तोड़ सकते। तो बार बार आप सर्वे क्यों कर रहे हैं जब आप उसको खोद ही नहीं सकते? उनका स्ट्रक्चर नहीं, हमको पूरा धारा बता दिया, तो क्यों हुआ जा रहा है? ये राजनीति की वजह से हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। और जस्टिस खन्ना को जो नए चीफ जस्टिस बने, ये सर्वे को इलीगल घोषित करना होगा, तभी देश बचेगा, वरना देश खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बड़े सवाल देखिए खड़े किए जा रहे हैं। आपसे भी सवाल लूंगा। अभी बहराइच की आग शांत नहीं हुई, संभल में दंगा हो गया और अब पिटीशन अजमेर शरीफ को लेकर के भी दाखिल हो गई है और कोर्ट इसमें डायरेक्टली इंटरेस्ट ले रहा है। आगे फ्यूचर में तो अजमेर शरीफ को लेकर के जो कुछ जांचें होंगी, जो भी निर्णय आएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन संभल में जो कुछ घटना हुई, काफ़ी दिन बीत चुका है, दिल में क्या चल रहा है? देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया दूसरी है। न्यायालय सर्वे जल्दी नहीं करता है। जब पहले मुकदमा पहले दिन दाखिल होता है तो चूंकि सेकंड पार्टी प्रतिवादी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय पहले तो जहां मान लिया स्थगन आदेश देना है तो लिखता हुए पक्षों को अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाए, यथास्थिति कायम रखी जाए। उसके बावजूद एक कमीशन रिपोर्ट तय होती है, कमीशन तय होता है। एक चीज़ और, ये तो सारी बातें लगातार होती रहती, क्या कोर्ट के अलावा कोई और भी है या कोई बड़ी ताकत ऐसी है जो इसमें इंटरेस्ट ले रही है? पब्लिक क्या सोचती है इस पर? अब कहीं ना कहीं तो पीछे से होगा ही, ऐसा कुछ ऐसा तो लग रहा है। नहीं तो जनरल आदमी अपनी संपत्ति और अपने जीवन यापन के लिए परेशान है, वह फालतू के मुकदमे में क्यों जाएगा? कोई ना कोई फाइनेंस कर रहा होगा इसमें, कोई ना कोई पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा होगा। रही बात अजमेर की जो बात कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उनको पानी नहीं मिला तो वहाँ ब्राह्मण परिवार ने पानी पिलाया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का पूरा मैनेजमेंट और पूरा अधिकार ब्राह्मण परिवार को है, वही मैनेजमेंट देखते हैं। तो वहाँ लड़ाई तो कोई रही नहीं गई। जब ब्राह्मण परिवार देख रहा है तो चाहे जिसकी मजार हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, उस ब्राह्मण परिवार को मुकदमा करना चाहिए था, अगर करना चाहिए। उसको पार्टी नहीं बनाई गया है, उसको पार्टी बनाने वाले थर्ड व्यक्ति आ रहे हैं, जिससे उस मजार या मस्जिद या उस कमेटी से लेना देना ही नहीं है। चीज़ और, अजमेर शरीफ पे इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है इतना? आप लोग क्या सोचते हैं? बेसिकली भारत में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है जो राम मंदिर से शुरू होता है। राम मंदिर का जो मूल मुद्दा था वो भगवान राम की जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तो एज इट इज पड़ी हुई है, उसके अलग एक मंदिर बनाए गए जिसमें प्राइवेट ट्रस्ट बनाए गए, उसमें राजनीतिक लोग आए। ये राजनीतिक लोग चाहते हैं कि भारत में कई जगह बड़े बड़े हम मंदिर बना दें। ये राजनीतिक लोग कौन है जिनको आप बोल रहे हैं? किसको मानते हैं? उसमें सारे लोग हैं, हिंदू ही हैं, मुसलमान थोड़ी है उसमें। अगर हिंदू की मंदिर बन रहा है तो हिंदू ही होगा, मुस्लिम पक्ष नहीं होगा उसमें। तो वो चाहते हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग मंदिर बना दिए जाएं और टूरिस्ट प्लेस बन जाए, ताकि लोगों का चढ़ावा आवे और हमारी रोजी रोटी जीवन यापन जिंदगी भर के लिए चलती रहे। ये है। रही बात संभल की जो बात करते हैं, ये कहते हैं कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार एक संभलपुर नगरे, आप जानते हैं कहाँ? तेलंगाना में भी है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। हमको लगता है कि वहीं वो एक धार्मिक स्थली भी है, वहाँ पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। इस संभलपुर में अगर हरिहर मंदिर की बात हम करते हैं तो कल्कि अवतार तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बना रखा है वहाँ पर, तो हरिहर मंदिर तो शायद उन्होंने बना रखा है। ये चीज़ देखने की योग्य है। नाम पूरा क्या हुआ आपका? दिनेश मिश्रा हमारा नाम है। पंडित जी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात जो हुई कि ये जो संभल की घटना हुई, इससे पहले चुनाव हुआ था और चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था। सब उससे जोड़ करके देख रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, दिनेश और प्रिंस ने जिस तरीके से बातें कही हैं विस्तार से समझा दिया, मुझे और अब कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर 1991 के कानून को नहीं माना जाएगा कि 47 से पहले की स्थिति को बहाल रखा जाए, ऐसा एज इट इज़ रखा जाए, तो मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल से बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिस जज ने सर्वे का आदेश दिया सबसे पहले उसको FIR करते हुए जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो भी इस प्रकरण में कानून तोड़ेगा उसके लिए तो फिर जज भी तो जनता ही है ना, जज भी तो इंसान ही है, उस पर पहले FIR होनी चाहिए, फिर उसको जेल भेजना चाहिए, ताकि ये जो चिंगारियाँ थोड़ी थोड़ी लगाई जा रही हैं अजमेर के नाम से, संभल के नाम से, राम मंदिर वाला मुद्दा देश से। अच्छा, आप ये बताइए, किसी भी मुसलमान ने राम मंदिर पे कोई विरोध नहीं किया, एक तरफा फैसला था, चला गया, हो गया, काम हो गया, मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया।
काशी मथुरा में कोई भी बवाल नहीं खड़ा किया, विरोध नहीं किया, मगर ऐसा क्या हुआ तो आप ये समझ लीजिए संभल में किया कराया। वो जो जैन वकील है वो वहाँ पे सर्वे कराने के लिए वकीलों को लेके जाता है और सारी प्रशासन को लेके जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने साथ कुछ मंडली में कुछ हिंदू लोगों को लेके जाता है। अगर आप सर्वे करने गए हो तो जय श्री राम क्या है ये भी देश की जनता को बताना पड़ेगा कि आप सर्वे करने गए हैं, वो सरकारी काम है। आप कोई उद्घाटन थोड़ी करने गए मंदिर का, जो आप वहाँ पे जय श्री राम बोल लें। तो जो आप कह रहे हो ना कि ये नफरत की दीवार बनाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये जब भी बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान, बकरी, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ये इसी पे बात करेंगे। बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं ये लोग। चुनाव की बात करेंगे, चुनाव बीत जाता है, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 2 सीटें आती हैं समाजवादी पार्टी के पास। उसके जस्ट अगले दिन आप देख रहे हैं कि संभल की घटना हो जाती है। चुनाव के पहले की बात की जाए तो बटेंगे तो कटेंगे एक नारा दिया गया था, उससे पहले बहराइच की घटना होती है, ना उसकी आग शांत हो पाती है, उससे पहले संभल की घटना। लोग बटेंगे तो कटेंगे कैसे जोड़ते हैं और उसको वहाँ पर दिखा दिया गया, इस तरीके की बातें होती। क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जो है लाजमी है, सवाल मंथन योग्य है, लेकिन सवाल करना, सवाल के पीछे मंशा पालना, सवाल के परिधि में उसका क्रिया का मूर्त रूप देना, अगर मैं समझता हूं कि उपचुनाव है, बहराइच का दंगा है, वहां का दंगा है, हमको लगता है कि कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गए देश के अंदर जो भारत का अमन के दुश्मन है, जो भारत के सद्भाव का दुश्मन है, जो भारत की एकता का दुश्मन है, जो भारत का सिस्टम का दुश्मन है, जो भारत का संविधान का दुश्मन है। अब आप सवाल करेंगे हमसे कि साहब ये आप क्या कह रहे हैं? ये तत्व कौन है और ये कौन तत्व है? तो तत्व वही है जिसके मन में, जिसके कर्म में, जिसके वचन में प्रतिशोध, उसके भावनात्मक दर्पण में, आकार में साफ साफ प्रतिरोध झलकता है, साफ साफ जलसी झलकती है, साफ साफ बदला झलकता है। और उस बदला का शक्ल और स्वरूप का जब हम आकलन करते हैं, जब उस पे मंथन करते हैं, तो पता चलता है कि हमारा छप्पर, जो हमने छप्पर बनाया है, ये तो मेरे ही लोगों के द्वारा ये छप्पर जलाया जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब कि आप ये मानकर चलिए कि हित और दुश्मन परखने की चीज है, समझने की चीज है, अमल करने की चीज है। कोई ये चिनिया बादाम की दुकान नहीं है कि हम कह दें कि 100 ग्राम बादाम दे दो और लेकर के चल गए। सद्भाव गंभीर है और ये सवाल जो चल रहे हैं, चाहे इस तरह का किसी के माध्यम से सवाल आता है, सरकार को यहाँ निष्पक्ष दमन का रुख को अपना करके ऐसे जो समाज के अवांछनीय तत्व है, जो समाज के तोड़क तत्व है, जो समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, इनका दमन करना समय की पुकार है। नहीं तो आप न संविधान बचा पाएंगे, न सद्भाव बचा पाएंगे, न सिस्टम बचा पाएंगे, न आप बचेंगे, न हम बचेंगे, ताली बजाते रह जाएंगे। आज जब आग का एक ही स्वभाव है भाई साहब, आग का स्वभाव जलाना है, चाहे वो नया छप्पर हो चाहे पुरान हो। हम समझते हैं कि ये जो धर्म की आग लगाई जा रही है, ये देश उसी में जल करके खत्म हो जाएगा। और बाद में जैसे हजारों साल हम गुलामी झेलते आए हैं, फिर हजारों साल हम गुलामी का आमंत्रण को स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि सरकार संविधान का शपथ लिया है, पार्टी रहे, शासन रहे या न रहे, लेकिन आप ऐसा काम करो, ऐसा फैसला लो कि आने वाली कल की सरकार तुम्हारे फैसले से नसीहत ले और इस देश के वैभव में, इस देश के सद्भाव में, इस देश की एकता में, इस देश की मिल्लत में एक नया छाप दे, ताकि आने वाली सरकार उसका अनुकरण करे। जय हिंद। काफ़ी नाराज हो जाते हैं आपके साथी। सवाल वही है कि
बटेंगे तो कटेंगे से सब कुछ स्टार्ट होता है, लोग अब इससे जोड़ने लगे हैं और संभल की घटना हो जाती है। अजमेर शरीफ पर पिटीशन दाखिल कर दी गई, क्या सोचते हैं? देखिए, संभल की घटना जो हुई वो लाइव इंटेलिजेंस, वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है। अगर ये लोग सजग रहे होते तो इतनी बड़ी घटना न घट। बहराइच में भी घटना हुई, वहाँ पर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए। वहाँ भी वही बात थी, वहाँ के जो है लाइव और पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारी जो है विफल हुए थे और सरकार विफल हुई थी। जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो कौन लोग हैं फिर दंगा करवा देते हैं? कौन लोग हैं जो दंगा करवा रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है, इनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये विपक्षी नेताओं को ऊपर लगाते। 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, पूरा शासन प्रशासन इनके अंदर है, इनके शासन प्रशासन इनके अधीन चलता है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जो सीट थी संभल की, उसको हारने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में ही भिड़ गए, वो दंगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, हारना जीतना अलग की बात है। तो क्या आप धर्म को लड़ाकर जो है इस तरह की राजनीति करेंगे, लाशों पर राजनीति करेंगे? चुनाव जीतना, हारना, सरकार बनना न बनना वो अलग की बात है। ये लोग तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी आपने कहा ना कि अब वहाँ अजमेर शरीफ पहुँच गए हैं, और बहराइच की घटना क्यों हुई और उसके बाद संभल की घटना क्यों हुई? अगर ये लोग शासन प्रशासन कायदे से चलावे और विशेष ध्यान दें तो ये नौबतें नहीं आवे, लेकिन ये लोग स्वयं में ढिलाई बरत रहे हैं। दंगा एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी होती, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार जो है दंगा न होने दे, चाहे जिसकी सरकार हो। और सरकार कोई भी 100 साल नहीं रहेगी, कोई 10 साल रहती, कोई 20 साल रहती, उसके बाद बदलती है। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जनता का जो अहित हो रहा है, चाहे जिसकी सरकार हो, तो जनता को पहले देखिए, जनता को बचाइए, जनता के बीच में सद्भाव लाइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये नेता लोग हम लोगों के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं। वो गरीब का बच्चा मरा था, कोई राजे रजवाड़े और विधायक का बच्चा नहीं मरा था। जो मरा, जिसको गोली लगी, वो गरीब का बच्चा था। और ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते? चाहे बीजेपी को, चाहे समाजवादी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे बसपा के हो, चाहे अन्य दल को, अपना दल के हो या पीस पार्टी के हो या असुद्दीन ओवैसी के हो, वो क्यों नहीं जाते हैं? वहां तो गरीब के बच्चे जा रहे हैं। तो ये सरकार को चाहिए कि जनता को न मारे, आपस में जो राजनीति कर रहे हैं राजनीति करें, लोकतांत्रिक ढंग से करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री, इन्हें बड़ा दिल करना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है, ये उनको दिखाना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये जो है सद्भावना पैदा करें और जनता में शांति जो लाएं उत्तर प्रदेश में, नहीं तो ये जो है धू धू के जल जाएगा। जो शासन प्रशासन है ये हाथ मलता रह जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लोग कहते हैं ना कि कभी यहाँ जलमग्न था, कभी आग लगी थी, बरसात हुई तब जाके धरती ठंडा हुई, तब लोग धीरे धीरे हुए। तो विकास के रास्ते पे चलिए, न कि विनाश के रास्ते पे। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन प्रशासन शांतिप्रिय ढंग से चलाइए, यही मेरा निवेदन है। और जो है जितने भी उस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, ऐसी घटना फिर न घटने पावे। अजमेर शरीफ पे अब पिटीशन दाखिल हो गई है और उस पर कोर्ट ने डायरेक्ट इंटरेस्ट ले लिया है, लेकिन इससे पहले जो संभल की घटना हुई उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी का कार्य ही है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में सांप्रदायिकता फैलाना। मैं कहता हूँ आप विकास के पटल पर आइए ना, ये हिंदू मुस्लिम करवाना क्यों चाह रहे हैं? इससे आपको क्या लाभ होगा? आप गरीब के मामले में सोचिए, किसान के मामले में सोचिए, नौजवान के मामले में सोचिए, शोषित के मामले में सोचिए, वंचित के मामले में सोचिए। बताइए, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये मामला घूम घुमा करके हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, क्या मंदिर और मस्जिद पे किसी गरीब आदमी का भला होगा? स्थितियां आरोप तो डायरेक्ट लगा दे रहे हो। एक मिनट, आप आरोप डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पर लगा दे रहे हो, लेकिन अभी मंत्री हैं, घटक दल में सुभाषपा के बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो साफ तौर पे कहते हैं कि ये कांग्रेसियों की और समाजवादियों की फाइट हुई, उसमें दंगा इतना बड़ा भड़क गया संभल में। ओम प्रकाश राजभर जी के मामले में बता दूं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के खुद के बयान है कि नेता तो 2 मुँहा सांप होता है। मुझे यह नहीं मालूम कि ओम प्रकाश राजभर जी 2 मुँहे सांप हैं या नहीं है। वो कभी किसी पार्टी में रहते हैं,
कभी किसी पार्टी में रहते हैं, कभी किधर पे रेवड़ी मिलती है अर्थात लालीपाप। मेरे लड़के को विधान परिषद भेज दिया जाए, मुझको मिनिस्टर बना दिया जाए, मेरा कद बड़ा कर दिया सवाल जाए। खड़े कर दिए। स्थितियां सुनिए, ऐसी होती है। अजमेर शरीफ पे जो पिटीशन जो दाखिल की गई, जो इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है, उसको लेकर सोच क्या रहा है, दिल में क्या चल रहा है? मैं बराबर बताए देना चाहता हूं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, वो हम लोगों को मंजूर है। हम लोग कोर्ट के ऊपर नहीं है, हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि कोर्ट सच्चाई प्रक्रिया के हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया में दखल अंदाजी ना करे। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सही अपने हिसाब से सर्वे करे। देखिए कोर्ट के लेके बात की, कोर्ट के डायरेक्शंस पे लोग जाते हैं वहां पे, फिर दंगा हो जाता है। ऐसा है। दंगा जनसंघ आबलिक भागजा। दंगा जो है भाजपा आबलिक भागजा यही कराते हैं। दंगाई यही हैं और कोई नहीं है इस देश में। दंगा है कहाँ? चढ़ जाओ, झंडा उतार लो, दूसरा झंडा लगा दो, उसके परिवार में घुस जाओ, हुहा करो। ये केवल जब नहीं कर पाए कभी, तो वर्तमान में इनका अब यही धंधा है। क्यों कि अभी मैं पेपर पढ़ा था एक, आप ही की बात पे आ रहा हूँ, उसमें योगी जी की एज 50-51 वर्ष होगी जहाँ तक हमारा अंदाज है। 2 बार मुख्यमंत्री हो गए। कटोगे बटोगे, जुड़ोगे, रहोगे, मरोगे, कटोगे, भागोगे, चलोगे, एक ये। और जो अब बोल रहे हैं कि जो है अब लोगों के समझ में आया, तो क्या समझ में आया? अब इनकी समझ में आया कि लोगों की समझ में आया कि कहीं और समझ में आया? ये इनसे परे है। हमारा देश जब आज पहले तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा था नहीं, केवल एक ही था। राम के आधा वंशज मुसलमान हो गए। जाकर के पता लगा लीजिए, मैं गलत कर रहा हूँ तो हमको जो है आप चाहे जो कहिएगा। घटना को लेकर हम पूछ रहे क्या सोच रहे हैं आप? तो एक पूरी जो संभल की जो घटना हुई उसके बाद अब पिटीशन जानते हैं वो फाइल अप हो चुकी है अजमेर के कोर्ट में, और उस पे जानते हैं इंटरेस्ट भी ले रहा है कोर्ट। ऐसा है। कोर्ट कहीं नहीं इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंटरेस्ट कौन ले रहा है? ये लोग ले रहे हैं। अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जो हम भी जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं। भी जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं, आपने इसमें भी हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है। अब यहीं देवा शरीफ है कहीं, हम तो नहीं गए हैं, लेकिन मैंने सुना है। इंटरेस्ट कौन ले रहा है? इंटरेस्ट यार, अंग्रेजी की भाषा बोल करके आप लोग एक तो कर रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, और ये अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ये सरकार ले रही है, ये भागजा सरकार ले रही है। इनकी यही एक मनता है, किसी बहाने चर्चा में बने रहो और जनता का ध्यान भटक जाए, हम राज करें। बिल्कुल। तो आप देख रहे लोगों के बीच में हमारी बात हो रही थी, आपने संभल की घटना देखी, उससे पहले बहराइच की घटना होती है, और अब अजमेर शरीफ पे पिटीशन जो दाखिल हुई है उसको लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, आपने सभी की राय सुनी। आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। एक गुजारिश है, वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।